जो आज इमरान प्रतापगढ़ी की तस्वीर आई है, क्या कहना है आपका? कुछ पार्टियों ने आंखें मूंद रखी थी। देखिए, निश्चित तौर पे इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोगों ने इस मुल्क की सियासत को नष्ट करने का काम किया है। जिस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी के पार्टी के ही पार्षद के उम्मीदवार जाके अतीक के मजार पर कांग्रेसी झंडा रख के रो रहे थे, जिस तरह से एक वार्ड का उम्मीदवार कांग्रेस का जिस तरह से भारत रत्न बना रहा था, ये दुर्भाग्यजनक है। और किसी मुल्क में मोदी तेरे टुकड़े होंगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अतीक जैसे दुर्दांत अपराधी के साथ इमरान प्रतापगढ़ी का खड़ा रहना, कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भारत रत्न देने की मांग करना, इससे दुर्भाग्यजनक शायद सियासत में कहीं नहीं होगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। एक तरफ प्रदेश की जनता प्रसन्न है कि आतंक का अंत हो रहा है, हाँ, लेकिन इसके पूर्व भी ये जरूर था कि एक तत्कालीन मुख्यमंत्री मंच पर बैठे हुए थे, अतीक अहमद अपने कुत्ते के साथ मंच पे आता है और तत्कालीन मुख्यमंत्री उससे हाथ मिलाते हैं, पूरा देश उस फोटो को देखता है। ऐसी बात नहीं है, लोग उसके कुत्ते तक से हाथ मिलाने का काम करते थे। आज जब उसकी मृत्यु हुई है तो एकदम इस तरह की बातें हो रही हैं, सामने आ रही हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में अपराध का खात्मा हो रहा है, योगी आदित्यनाथ जी खात्मा कर रहे हैं। पूरे देश में अनेक प्रदेशों में लोगों का ये मत है कि योगी जी जैसा ही मुख्यमंत्री यहाँ भी होना चाहिए। आपको याद होगा पंजाब के एक बड़े गायक के पिताजी, जिसकी हत्या हुई थी, पिताजी ने कहा कि अगर काश योगी जी जैसा मुख्यमंत्री पंजाब में होता तो मेरा बेटा न मरता। अभिषेक जी, अतीक के पकड़े जाने या फिर उसके मर्डर के बाद सवाल ये उठता है कि ये आदमी पेट्रोनेज से ऊपर आया था, लेकिन पेट्रोनेज की तस्वीरें भी सामने आई। आज जिस तरीके से अतीक को लेके ये जो पुराना ट्वीट आया जिस पर गुणगान की जा रही है, इससे एक चीज़ तो साफ होती है कि अगर उसको वो सीढ़ी नहीं मिलती तो इतना दुर्दांत कुख्यात अपराधी नहीं बनता। और आपकी पार्टी से 2004 में सांसद था। देखिए शर्मा जी, मुझे लगता है कि अतीक का राजनीतिक सफर कई दलों के साथ रहा है। अपना दल के साथ भी रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है, बसपा के साथ रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। आज सवाल ये उठता है कि उसके मरने से फायदा किन लोगों को हुआ है। क्या वो बहुत बड़ा खुलासा करना चाहता था और वो अपनी जान बचाने के लिए सरकार के साथ सरकार की जांच में सहयोग करना चाहता था। वो अपने आकाओं का नाम खोलना चाहता था और जिनसे वो डरता था कि कहीं वो लोग उसकी हत्या ना करा दे। हो सकता है कि कुछ दैनिक समाचार पत्रों में ये भी खबर प्रकाशित हुई है कि उसके आईएसआई से भी संबंध थे। तो कहीं ना कहीं कौन कौन लोग उससे जुड़े हुए थे, कौन कौन लोगों को उससे बहुत फायदा होता था, वो तो बहुत छोटा सा, मैं तो कहूंगा शतरंज के खेल में बहुत छोटा प्यादा था। अभी तो उसके ऊपर बहुत सारे घोड़े हैं, वजीर हैं, है ना, राजा है, बादशाह है। छोटा मुझे तो नहीं लगता उससे बड़ा कोई था अभिषेक जी। नहीं शर्मा जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। नहीं, इतना छोटा प्यादा था कि उसके कुत्ते से एक पार्टी के सर्वोपरि नेता हाथ मिलाते थे। क्या इतना छोटा था जिसके डर से कानून व्यवस्था और जजेस तक रिक्यूज कर लेते थे? क्या आपको उतना छोटा दिखाई पड़ता है? जी हाँ सोम जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। पंकज जी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप बिल्कुल अपनी बात रखिएगा। वो छोटा इसलिए था, उसके ऊपर किन किन आकाओं का हाथ था, ये बात उसने खुद कबूली। दैनिक समाचार पत्रों में भी ये खबर प्रकाशित हुई कि उसके आईएसआई से संबंध है। तो किन किन लोगों को फायदा पहुंचा, और अगर वो पुलिस के साथ सहयोग कर रहा था अपनी जान बचाने के लिए, तो उनके नाम भी खोल सकता था। तो ये हत्या, मुझे नहीं लगता है कि ये छोटी आम घटना है, ये बहुत बड़ी घटना है। उसका जीवित रहना बहुत बड़ा
फायदा था सरकार को, और सरकार उन लोगों तक पहुंच सकती थी जो उसके साथ जुड़े हुए थे, जो मैं तो कहूंगा जो हमारी एनिमी कंट्री के से उसके संबंध थे, उनको भी उसका उजागर किया जा सकता था। तो ये बड़े वो कुख्यात था, अपराधी था, दुर्दांत था, तो अच्छी बात है उसकी हत्या हो गई, इसमें भी कोई गलत नहीं है। उसकी सजा यही थी, मौत थी, न्यायालय भी उसको मौत की सजा देता। उन लड़कों ने, किसी ने उनको यूज करा और उनको मैं कहूंगा हिप्नोटाइज करके उसकी हत्या करा दी, तो ठीक है। पर अभी ये देखना होगा जांच कहां तक बढ़ती है, किन किन लोगों के नाम आते हैं, किन किन लोगों को उसकी हत्या के बाद फायदे हुए हैं, तो अभी बहुत आगे पिक्चर बाकी है। नहीं, पिक्चर तो बाकी, पर पिक्चर पुरानी भी दिख रही है। शर्मा जी, अब देखिए इमरान प्रतापगढ़ी की पिक्चर दिख रही है। शर्मा जी, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। हाँ जी, बोलिए पांडे जी। देखिए, जिस समय उसका लड़का जिसने मुंह खोल के गवाह की हत्या की, राजू पाल के, उसमें और जिस तरह से उसने बताने का प्रयास किया कि अतीक के बाद मैं अब सामने आ चुका हूं उनकी जगह लेने, तो यही राम गोपाल यादव जी, अखिलेश जी फेक इनकाउंटर कह रहे थे। और अतीक अहमद वाले में सीधे उन्होंने मानवाधिकार की बात कर रहे थे राम गोपाल यादव। अतीक अहमद वाले पे तो लगता था कि इन लोगों के परिवार का कोई गिरफ्तार हुआ है, और जब ये घटना हुई है इस तरह की बात कर रहे हैं, बड़ी हंसी आ रही थी उस पार्षद पद के उम्मीदवार की बात सुन के कांग्रेस के। उसने कहा जब मुलायम सिंह को मिल सकता है, देखिए ये हंसी आई, उसने कहा जब मुलायम सिंह को पद्म विभूषण मिल सकता है, अतीक को भारत रत्न मिलना चाहिए। इससे बड़ा डूब मरने की बात सपा और कांग्रेस के लिए क्या हो सकती है? हमारे साथ कृष्णकांत जी भी जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी हमारी डिबेट पर जुड़ जाए। कृष्णकांत जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई दे रही है। कृष्णकांत जी, हम चर्चा कर रहे थे किस तरीके से तस्वीरें उनकी मंच शेयर करने की सारी निकल के आ रही हैं। आज इमरानगढ़ी साहब की आई, वो अपनी छोटी सी कुटिया में अतीक को पाके बहुत खुश थे। एम्बैरेसमेंट नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए? ये एम्बैरेसमेंट तो नहीं है, क्योंकि ये जो चीजें चल रही है वो सिस्टम के अनुसार चल रही है। जो हमारे जो सोच है वो हमारी पार्टी की सोच तो अलग है। हम हमेशा अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। कार्तिकेय जी, आप हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, पर विजय जी बड़ी अजीब बात है, इमरान प्रतापगढ़ी 37 नंबर पे हैं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारी छोटी सी कुटिया में अतीक आए हैं। हीरो वर्शिपिंग चल रही है। ये उनकी अपनी निजी बयान हो सकती है, निजी सोच हो सकती है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये पार्टी का 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन कैसे हो सकता है? जब हम खुल के कहते हैं कि 2004 में अतीक अहमद को टिकट दिया तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, मुलायम सिंह जी चलाते थे, उस गलत काम था। अतीक अहमद जैसे क्रिमिनल को टिकट नहीं देना चाहिए था, और यूपी की सरकार को जब वोट की जरूरत पड़ी तो जेल से निकाल के लोकसभा आए। मैं खुद रिपोर्टिंग करता था उन दिनों, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद वो वापस जेल पहुंच गए, अतीक से वोट करवाया गया था। तो जब वो गलत है तो ये भी गलत है। कार्तिकेय जी, बेसिकली क्या है कि जब कल्याण सिंह की सरकार थी तो उनके भी सरकार के टाइम में ऐसे बहुत सारी गलतियां की गई है। सपा की सरकार में भी काफी गलतियां हुई है, फिर यही सरकार बसपा की सरकार में हुई है। तो ये पहले का जो सिस्टम ऐसा बना था, जब से ये सिस्टम में जब नई कानूनें आई है उससे काफी इम्प्रूव हुआ है। तो पहले की चीज को हम इसको मुझे पता नहीं क्या हुआ है, नया सिस्टम तो योगी आदित्यनाथ का ही कह सकते हैं। मैं सीधे जाना चाहूंगा विजय उपाध्याय जी के पास। उपाध्याय जी, ये कितना डैमेजिंग है ये जो तस्वीर आई है जिसमें कह रहे हैं छोटी सी कुटिया में आए अतीक जी? नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी ने इससे ज्यादा कसीदे पढ़े हैं, और उन्होंने कहा कि ये इतिहास में कभी कोई ऐसा पुरुष जो है अतीक अहमद जैसा पैदा होता है। कवि सम्मेलन में, मुशायरे में उन्होंने उनकी बहुत तारीफ की थी। ये भी कहा है कि इलाहाबाद में अतीक अहमद के जैसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। उन्होंने शायरी में ये बात कही, कद का कोई बड़ा आदमी नहीं होगा। हाँ, वही बात है। तो
देखिए इमरान प्रतापगढ़ी क्या है कि वो तो शायर हैं, जो जहां से पैसे ज्यादा मिल जाते हैं वहां उनकी शान में कसीदे गढ़ते हैं, तो वो तो ऑन पेमेंट वाली व्यवस्था है। और वहां तो बिरादरी की भी बात थी, तो दोनों बातें अच्छी थी। और दूसरा, एक तरीके से महिमा मंडन करना कोई पहली बार नहीं है किसी पर ऐसे भाई बड़े क्रिमिनल विजय जी की। छोटे मोटे आदमी नहीं है, राज्यसभा चले गए ये लोगों की तारीफ करते करते। अब कांग्रेस आपको ने याद अगर है ना, राज्यसभा भेज दिया तो आपको आदमी बड़ा थोड़ी हो जाएगा। आपको याद है ना, लालू प्रसाद जी ने भी ये भेज दिया था, उनके ऊपर उन्होंने कुछ चालीसा लिख दी थी। हाँ बिल्कुल ठीक बात, तो आदमी वो भी थोड़ी पहुंच बड़ा गए थे हो जाएगा। राज्यसभा। नहीं कार्तिकेय जी, आदमी का न किरदार बड़ा होता है न उसकी समझ बड़ी होती है। शेर शायरी करना अलग बात है और सामाजिक व्यक्ति होना और समाज में एक शांति व्यवस्था का पैरोकार होना बहुत बहुत अंतर है। ये कुछ ऐसे शायर हैं, आप देखिए एक मनोहर राणा उत्तर प्रदेश में कह रहे थे अगर योगी जी दोबारा जीते तो यूपी छोड़ दूंगा। आप चुप हैं, योगी जी दोबारा जीत गए और मुख्यमंत्री की पद की शपथ ले ली, लेकिन अब वो बोलते नहीं मनोहर राणा जी। तो ऐसे ही इमरान प्रतापगढ़ी भी हैं, वो तो पार्टी की गलती है, पार्टी ने उनको अगर दिया है तो उससे इनका कद थोड़ी बढ़ जाता, कद तो इनका जहां का तहां ही है। लेकिन जहां तक बात यह है कि जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं, ये निश्चित तौर पे कांग्रेस पूरे तरीके से बीजेपी को मजबूत करने में झुकी हुई है और लोगों को इस बात का एहसास कराना चाहती है कि देखो अगर बीजेपी को छोड़ दोगे तो मैं ऐसे लोगों को और आगे बढ़ा दूंगा। अभी तो वो कब्र में पड़ा है और आगे चल के हम उसको मजार में कन्वर्ट करके हो सकता है वहां मेला लगाना शुरू कर दें और कहें कि नहीं ये तो गरीबों का मसीहा था। तो जाहिर है कि नगर निगम चुनाव चल रहे हैं और कांग्रेस के लोगों की पूरी कोशिश है कि बीजेपी को लोग बीजेपी के साथ बने रहें, फिर लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ बने रहें मजबूती से। और एक तरीके का ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसका साफ साफ ये उदाहरण है, इसमें कहीं दो मत नहीं हो सकता। देखिए जो क्रिमिनल है, जैसे हम उसकी पूरी हिस्ट्री देखें तो मैं तो गॉडफादर मारियो पूजो की कार्तिकेय जी आपने भी पढ़ी होगी, वो गॉडफादर तो इसके कार्लियोन फैमिली तो अतीक अहमद के मुकाबले एकदम सच बोल देता हूँ, पढ़ी नहीं देखी है नहीं, लेकिन कार्तिकेय जी वो पूरी किताब पूरी दुनिया में उसने इतना हलचल मचा दी, 7-8 हॉलीवुड की बड़ी फिल्में बनी उसपे। कार्लियोन फैमिली के अतीक अहमद के मुकाबले भुनगा भी नहीं, कुछ नहीं है, कोई हैसियत नहीं उसकी, क्लास 1 का स्टूडेंट लगता है। और ये जो कार्लियोन हमारे प्रयागराज का है, जिसने शहर के नाम की पहचान, जो योगी जी ने उस दिन कहा बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोग भी जैसे प्रयागराज का नाम आता था तो अतीक अहमद अपने आप आ जाता था, क्योंकि जो दबदबा, जो खौफ और जो जिस तरीके की टार्चर वो लोगों को करता था, हत्याओं का जो सिलसिला था, हाई कोर्ट के जज से लेकर हम लोग बहस कर चुके हैं इसके पहले लोअर कोर्ट तक, और तमाम प्रशासनिक अफसर जो जेलर वहां थे उस समय वो बताया कि मैं ऑफिस से आया एडीएम से मिलके तो एडीएम साहब अंदर खड़े थे। बाद में अतीक ने बताया कि वो तो जमीन मांगने आए थे मुझसे। तो ना जाने कितने तरीके के भ्रष्ट अफसरों की उपज है, भ्रष्ट राजनीति की। और देखिए 89 में ये निर्दलीय जीतता है और 89 में जनता दल की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है जो गठबंधन की सरकार थी। दरअसल कहीं न कहीं ये मैं उतना दोष है सभी का, लेकिन गठबंधन की जो सियासत थी उत्तर प्रदेश में, ये क्रिमिनल मजबूत उसी दरमियान हुए जब गठबंधन की सरकार रही। अभी शर्मा जी कह रहे थे कल्याण सिंह ने भी गलतियां की, तो शर्मा जी को बताना चाहिए कि कल्याण सिंह ने कितनी गलतियां की, सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए। मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की सियासत पे बात होगी और इस बारे में बात होगी, क्रिमिनलाइजेशन कितना हुआ, कितनी छूट किसने दी और कितने मुकदमे किसने वापस किए, गैंगस्टर एक्ट किसने वापस किया, तो जाहिर बात है कि इन सारी चीजों पे बात होगी तो आपको बताना पड़ेगा। आपके हिसाब से किसने किया विजय जी? सबसे रोमेश भंडारी थे गवर्नर, पहला गैंगस्टर उन्होंने वापस किया। उस समय राष्ट्रपति शासन था, 96 की बात है, पहला गैंगस्टर उन्होंने वापस किया रोमेश भंडारी ने। इसके बाद मुलायम सिंह की सरकार में केसेस वापस हुए हैं, एक सिलसिला लंबा चला, मुकदमे दर्ज नहीं हुए। मायावती की सरकार आई, साथ में उन्होंने मुकदमे दर्ज किए, फिर भी वो चूंकि ये तो माफिया है जो पॉलिटिकल सिस्टम के साथ और करप्ट ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर काम करता था, इसका खौफ था और फिर ये अपनी ताकत ही लगातार बढ़ाता रहा। तो सबसे ज्यादा ताकत तो इसको उसी दरमियान मिला। लेकिन मोटी बात विजय जी, मैं इसमें एक छोटा सा इसमें ऐड करना चाहता हूं
कि आजकल पॉलिटिकल जो लीडर है बहुत सारे, वो अपने क्षेत्र के हिसाब से, वो पार्टी के हिसाब से नहीं, अपने क्षेत्र के लोकल जो वहां पे जो जात का और समाज का जो वोटर जो होता है, उसके बेस पर भी वो अपने स्टेटमेंट देते हैं लोकल फायदे उठाने के लिए और मीडिया में फेमस होने के लिए भी। कि जितना ज्यादा मीडिया में, ऐसे आपने देखा होगा कि बीजेपी के भी और बाकी पार्टी दल के भी बहुत सारे पॉलिटिकल ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, न पार्टी से पूछ के देते हैं, न पार्टी से समझ के देते हैं, वो उनका इंडिविजुअल होता है। ये इमरान जी भी जो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया फेमस होने के लिए, एक राज्यसभा सदस्य, वो क्या उसको ये राइट है कि वो अपने मन से कुछ भी कर सके? फिर आप प्रवक्ताओं का सिस्टम, जो स्टेटमेंट हुई थी, गिरिराज सिंह पे सवाल उठाइए, किसने मना किया? गिरिराज सिंह पे सवाल उठाइए। प्रताप गढ़ी